क्या नाम क्या है? भारती। आप कहाँ से हैं? बेलगाम से। बेलगाम की इधर कितनी दूर है इधर से? 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं आप भी? है। अभी कहाँ तक जाएंगे? अभी कश्मीर। जहाँ तक कैमरे की नजर जाएगी वहाँ तक लोग जो है वो नीचे पुल पर जो है वो देख रहे हैं एक टकटकी बांध करके कि राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे। बीजेपी खुद बिकी हुई सरकार है और खरीदी हुए वोट खरीदी करके विधायकों को खरीदी करके सरकार बनाई हुई वो सरकार है। आपका नाम क्या है? नरसिंह नारायण त्रिपाठी। आप कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आप गोरखपुर से हैं, योगी जी के गढ़ से? जी। तो आप कहाँ से चल रहे हैं पैदल? हम चल रहे हैं कोच्चि से। ये देखिए, ये एक ईमानदारी वाली बात है। ये अगर ये कहते हैं कि मैं कश्मीर तक जाऊंगा तो फिर अब कश्मीर तक भी मान लेते, हम भी मान लेते। कौन जो है बाद में पूछने वाला है कि आप कश्मीर तक रुके या नहीं रुके। लेकिन एक ईमानदारी की बात है, कह रहे हैं कि गोरखपुर से आए हैं, योगी जी के गढ़ से आए हैं, कोच्चि से जुड़े 1 महीना इस यात्रा में रहेंगे और एक पार्टिसिपेट करने के लिए इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, बाकी फिर अपना वापस चले जाएंगे। हमारे जो असल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, ये सब आसमान छू रहा है सब। और इन सब चीज़ों में की तरफ कहीं उनका ध्यान नहीं है मोदी जी का, और त्राही चारों तरफ मचा हुआ है। ऐसे में मुझे कांग्रेस पार्टी के अलावा और दूसरा कोई नहीं दिखता है कि 65 साल की उम्र वाला व्यक्ति जिसकी अपनी पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी में चली गई, अभी अच्छी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद वो यात्रा में, भारत यात्रा 37 दिन पूरे हो चुके हैं और सुबह सुबह बड़ी चिलचिलाती धूप पड़ती है। ऐसी धूप पड़ती है कि आंखें पूरी खुल नहीं पाती है, लेकिन उस चिलचिलाती धूप के अंदर भी, और राहुल गांधी जब काफी पीछे रह जाते हैं या काफी आगे निकल जाते हैं, तब भी लगातार लोगों का काफिला रहता है। एक बार जरा दिखाइए, थोड़ा तस्वीर आप दिखाइए। एक ये पुल है और यहाँ से नीचे से राहुल गांधी जो है वो आगे आएंगे, लेकिन देखिए आप स्थानीय जो लोग हैं वो किस तरह से पुल के ऊपर नीचे लटक करके, वो अब जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां तक लोग जो है वो नीचे पुल पर जो है वो देख रहे हैं एक टकटकी बांध करके कि राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे। और आगे आप आगे दिखाइए जरा, आगे भी आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है वो टकटकी बांध करके देखते रहते हैं कि कब राहुल गांधी जी आएंगे। एक सवाल ये है कि कैसे भीड़ आ रही है, इतनी चिलचिलाती धूप है, पसीना है, हुम्मस है, बड़ा जो है वो कठिन है इस यात्रा को कवर करना भी हमारे लिए भी, लेकिन फिर भी ये स्थानीय लोग क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसी पर थोड़ा बात करेंगे। ये यात्रा में आप लोग भी चल रहे हैं, ये लोग भी चल रहे हैं। लगातार एक भाजपा की तरफ से आरोप लग रहा है कि भाई कांग्रेस जो है वो कर्नाटक जिसमें इलेक्शन स्टेट है, वैसे में भीड़ जुटा रही है, भाड़े की भीड़ है, कुछ इस तरह से जो है आरोप लग रहे हैं। क्यों आ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर कांग्रेस के प्रति सब लोगों को प्यार है। बीजेपी खुद बिकी हुई सरकार है और खरीदी हुए वोट खरीदी करके विधायकों को खरीदी करके सरकार बनाई हुई वो सरकार है। ये जो आपको भीड़ दिख रही है, ये लोगों का प्यार और लोगों का विश्वास और लोगों का एकता है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ पर जो बीजेपी वाले अपनी कुर्सियाँ खाली रहती है वहाँ पर पैसे देकर बुलाते हैं, यहाँ लोग प्यार से आए। क्या नाम है आपका? आयशा संधी। देखिए आयशा संधी इनका नाम है और मैं इसीलिए थोड़ा इनसे बात करवाना चाह रहा था। इनका गला बैठ गया। आपकी आवाज ऐसी है, गला बैठ गया है? राहुल जी के लिए और हमारे नायक सतीश जारकिहोली के लिए गला बटे या गला कटे, हम लड़ेंगे और भारत को जोड़ेंगे। आवाज शायद पूरी आपको समझ में आए नहीं, पर मुझे नहीं मालूम कितना आप समझ पा रहे होंगे आवाज को। ये कह रही कि गला बैठे या गला, खैर वो कटने वाली बात तो मैं नहीं कह सकता अपने मुंह से, कि उसके किसी भी हद तक हो, हम इस यात्रा के लिए अपने नेता के लिए तैयार है। ये जो है वो यहाँ के लोगों का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का एक जोश जज्बा है। तो देखिए ये जो है चीज मैं निकालने की, दिखाने की आपको कोशिश में, ये इनके स्थानीय नेता है यहाँ पर। और जो लोग जुड़े हैं वो पूरे मेरे नेता के साइड से, मेरे सेठ बेलगावी से सभी लोग। रुको। ये आप क्या नाम क्या है? भारती। आप कहाँ से हैं? बेलगाम से। बेलगाम की इधर कितनी दूर है इधर से? 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं आप भी? चल रहे। अभी कहाँ तक जाएंगे? अभी कश्मीर। तो बहुत सारे लोग वो शामिल हुए इस यात्रा के अंदर जो कन्याकुमारी से नहीं चले थे,
जिन जिन के यहाँ से यात्रा निकलने लगी उन लोगों ने देखा बहुत भीड़ है और उसके बाद में वो लोग स्टार्ट हो गए। आप कन्याकुमारी से क्यों नहीं शुरू किया, यहाँ से फिर आपके बेलगाम से क्यों शुरू किया? मैं बस इसकी तैयारी जो वहाँ के लोग थे वहाँ की तैयारी चल रही थी। कर्नाटक से जो स्टार्ट हुआ हम कर्नाटक में चल रहे हैं और हमारा जब तक कर्नाटक बॉर्डर चालू होगा और चलेंगे आगे दिल्ली में जाकर भी हम कश्मीर तक चलेंगे। ठीक है, ठीक है। आपका नाम क्या है? नरसिंह नारायण त्रिपाठी। आप कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आप गोरखपुर से हैं, योगी जी के गढ़ से? जी। तो आप कहाँ से चल रहे हैं पैदल? हम चल रहे हैं कोच्चि से। कोच्चि से? तो आपको क्या मतलब भारत यात्री तो खैर आप नहीं है, कोच्चि से जी चल रहे हैं। जी। तो क्या आपको लगा कि आप फिर कोच्चि आ गए, कोच्चि से यात्रा शुरू कर दी, कहाँ तक जाएंगे? अभी 3 दिन और चलेंगे, 17 को यहाँ से चले जाएंगे। और ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें कुछ पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से आकर के हम इसमें कितना दिन आप करेंगे? अभी 3 दिन अभी और करेंगे, 17 को यहाँ से चले जाएंगे। तो कितना दिन टोटल रहेगा? टोटल 1 महीने से ऊपर हो जाएगा। ये देखिए, ये एक ईमानदारी वाली बात है। ये अगर ये कहते हैं कि मैं कश्मीर तक जाऊंगा तो फिर अब कश्मीर तक भी मान लेते, हम भी मान लेते। कौन जो है बाद में पूछने वाला है कि आप कश्मीर तक रुके या नहीं रुके। लेकिन एक ईमानदारी की बात है, कह रहे हैं कि गोरखपुर से आए हैं, योगी जी के गढ़ से आए हैं, कोच्चि से जुड़े 1 महीना इस यात्रा में रहेंगे और एक पार्टिसिपेट करने के लिए इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, बाकी फिर अपना वापस चले जाएंगे। ये जरूरी क्यों लगता है आपको कि ये पार्टिसिपेट जरूर करना? ऐसा कोई आजादी की लड़ाई तो चल ही रही है, देश तो जो है चंगा सी और मोदी जी चला ही रहे हैं। नहीं, ये जरूरी इसलिए है हाँ। कि लोकतंत्र बिल्कुल नष्ट हो चुका है, मीडिया बिक चुकी है। हमारे जो असल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, ये सब आसमान छू रहा है सब। और इन सब चीज़ों में की तरफ कहीं उनका ध्यान नहीं है मोदी जी का, और त्राही चारों तरफ मचा हुआ है। ऐसे में मुझे कांग्रेस पार्टी के अलावा और दूसरा कोई नहीं दिखता है जो इसको संभाल पाए। आप पहले किसके वोटर रहे हैं या कांग्रेस के हमेशा? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूपी गवर्नमेंट में रहा हूँ और ऑडिट डिपार्टमेंट में रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर से रिटायर हुआ हूँ। और मैं जब रिटायर 31 अक्टूबर 17 को हुआ हूँ, उसके बाद से मैंने स्टडी किया तो हमने देखा नीतियाँ सिद्धांत कांग्रेस के अच्छे हैं, इसलिए मैं इसको ज्वाइन किया और 4-5 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो 2017 में आप रिटायर हुए हैं? हाँ। 2017 से आपने तो खैर योगी जी का, जब आप गोरखपुर हैं तो पहले से देख रहे हैं। जी। और अब जो 5 साल से योगी को भी फिर देखा, फिर दोबारा भी योगी का जो है राज है यूपी में। जी। क्या लग रहा है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकारें भी और मोदी जी सेंटर में बैठने के बावजूद भी क्या वाकई देश में विकास नहीं है? बिल्कुल विकास नहीं है। विकास तो सिर्फ ऊपर वाले दो का हो रहा है और नीचे जो सामान्य और नीचे गरीब तबका है और नीचे चला जा रहा है, असमानता बढ़ रही है। हालांकि वो जीडीपी की बात करते हैं तो, लेकिन हम कहते हैं कि जब हमारा सामान्य आदमी परेशान रहेगा, त्रस्त रहेगा, तो अगर सेंट्रलाइज हो जाएगा सारी अर्थव्यवस्था 2-4 लोगों के अंदर सेंट्रलाइज हो जाएगी तो उससे क्या फायदा हमारा? ठीक है। मैं थोड़ा वैसे पर्सनली ज्यादा समझना चाह रहा हूँ। जी। आप कौन से विभाग से रिटायर हुए? हम वित्त विभाग में सहकारिता पंचायत की ऑडिट से। अभी पेंशन है आपकी? हाँ, पेंशन। कितना पेंशन होगी? पेंशन 35,000 है। चलिए देखिए, आपने इन्होंने बता दी, वैसे कई लोग नहीं भी बताते हैं। 35,000 रुपए की पेंशन आ रही है, वित्त विभाग से रिटायर हुए हैं, अच्छी खासी जिंदगी जी है और 35,000 रुपए के अंदर अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हैं। और देखिए बढ़िया तरीके से अपना छतरी लेकर के। कितनी उम्र होगी बाबूजी आपकी? 65 साल होने जा रहा है। 65 साल की उम्र है। तो आप देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि 65 साल की उम्र वाला व्यक्ति जिसकी अपनी पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी में चली गई, अभी अच्छी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद वो यात्रा में है, उसके बावजूद वो कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, उसको महसूस होता है। तो बाबूजी, ये आपको कब महसूस होने लगा कि लोकतंत्र खतरे में है? क्योंकि मोदी जी की सरकार तो पिछले 8.5 साल से तो चली रही है, 9 साल हो जाएंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन इनके जो क्रियाकलाप रहे हैं, इन्हें जो वादे किए थे, वादे नहीं पूरा हुए। वादे तो अलग बात है, वादे लोग करते रहते हैं, लेकिन सामान्य नागरिक के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए जब वो नहीं कर पाए, और गरीब और सामान्य आदमी जब दब पे चला गया, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि कांग्रेस के सिवाय दूसरा कोई इसको संभाल नहीं सकता है, और इसलिए मैंने काम करना। और भी लोग आए हैं आपके गोरखपुर से या यूपी से? आप बात करते हैं आपके जो दोस्त वगैरह का सर्कल होगा, जी। तो उसमें क्या बात होती है? और लोग आना चाहते हैं या आप आ गए तो आपको लताड़ रहे हैं कि आप क्यों उधर बेकार में चले गए? नहीं, ऐसा नहीं। हम जानते हैं लोग कि जो है ये कांग्रेस के प्रति जुड़ाव है इनका, उसके सिद्धांत इनके अच्छे लगते हैं,
इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं, इससे जुड़े हुए हैं। आपका जो फ्रेंड सर्कल है हाँ। उसमें से क्या और लोग आने के लिए बोलते हैं या वो लोग वहां पर बैठ करके आपको लताड़ने का काम करते हैं कि आप बेकार में क्यों चले गए? लताड़ने का काम हमें नहीं करेंगे, इसलिए जानते हैं कि सिद्धांतों से जुड़े हैं और लताड़ेगा नहीं मुझे कोई, मगर यह है कि इतना पार्टिसिपेशन लोग नहीं कर पाते हैं। वहां से आकर के और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लोग यहाँ ज्वाइन करें, इतना कंट्रीब्यूट करें, ऐसा नहीं कर पाते हैं लोग। देखिए बहुत बड़ी बात है कि अपनी खुद की जिम्मेदारी पर, खुद के खर्चे पर और 1 महीना यहाँ पर आना और इस यात्रा का हिस्सा बनना और फिर पैदल चलना। आप भी पैदल ही चल रहे हैं ना वैसे? जी। पैदल चलना तो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जो है मैं कह रहा था, चिलचिलाती धूप, जिस धूप में आपकी आंखें ना खुलें, उस धूप के अंदर, उस हुम्मस भरे माहौल में, और होटल वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं मिलते होंगे, आपको भी दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत होती है। हाँ। मैं बेल्लारी में वो ठहरा हुआ हूँ, वहाँ से आया हूँ और इस हिसाब से चलता हूँ कि कुछ जर्नी करने के बाद फिर आगे चला जाता हूँ, वहाँ से फिर आके कवर करता हूँ। चूँकि मैं सिलेक्टेड यात्री नहीं हूँ तो यहाँ से हमें कोई सुविधा मिलती नहीं है, इसलिए खास करके इसको अटेंड करने में हमको काफ़ी दिक्कतें होती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। 119 जो भारत यात्री हैं उनकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। वो कांग्रेस उनके लिए कंटेनर प्रोवाइड करती है, कंटेनर में वो लोग सोते हैं। बाकी के जितने भी लोग हैं जो इस यात्रा में आपको दिखते होंगे, जो बार बार भी दिखते होंगे, वो सब अपनी जिम्मेदारी पर चल रहे हैं। तो सोच करके देखिए किस तरह से इस यात्रा को लेकर के लोगों के अंदर जो जज्बा है, लोगों की भावनाएं क्या है इस यात्रा को लेकर के। और जब योगी के गढ़ से, गोरखपुर से एक नौकरी पेशा व्यक्ति जो कि समझता है सिस्टम के अंदर की चीज़ों को भी, सिस्टम की बाहर की चीज़ों को भी, और वो व्यक्ति अगर आकर के जुड़ रहा है अपने खर्चे पर, अपने खुद की जिम्मेदारी पर, तो फिर इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। और वो वजह जो है वो राहुल गांधी को भी जो है वो समझ में आती है और इसीलिए शायद वो चल रहे हैं। और वो वजह जो है वो बीजेपी को भी समझ में आ रही है और इसीलिए शायद बीजेपी जो है वो हमला कर रही है। तो बहरहाल आपको समझ में क्या आ रहा है? बीजेपी अपनी तरह से समझ रही है, कांग्रेस अपनी तरह से समझ रहे हैं, बाबूजी अपनी तरह से समझ रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? जो ये पूरा हुजूम देखते हैं, लोग देखते हैं, बाबूजी ने जो अपनी भावनाएं बताई और लोगों ने जो अपनी बातें कही, इसको लेकर के आप क्या देखते हैं, आप क्या समझते हैं? लगातार जो यात्रा देख रहे हैं आप, आपका अनुभव क्या कहता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर